प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, वचन संख्या 1 से 9 तक। मानो आप मनुष्यों की नहीं बल्कि मसीह की सेवा करते हों। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। दासों से मेरा यह अनुरोध है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, आप डरते कांपते और निष्कपट हृदय से उनकी आज्ञा पूरी करें, मानो आप मसीह की सेवा कर रहे हों। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें, जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहें, मानो आप मनुष्यों की नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करते हों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह दास हो या स्वतंत्र, जो भी भलाई करेगा वह उसका पुरस्कार प्रभु से प्राप्त करेगा। आप जो स्वामी हैं, दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है, और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वाक्य 22 से 30 तक। ईसा नगर नगर, गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया, आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो, कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोगे और दांत पीसते रहोगे।
पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो कुछ अगले हैं पिछले हो जाएंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन हमारे जीवन के लिए दीपक के समान है। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें जीने का मार्ग बताते हैं, जीवन के रहस्य बताते हैं। आज का पहला पाठ एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 से लिया गया था। संत पौलुस आज बच्चों को, पिताओं को, दासों को और स्वामियों को उपदेश देते हैं। बच्चों को संबोधित करते हुए संत पौलुस कहते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। संत पौलुस बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। उचित क्यों है? आज तुम बच्चे हो, कल तुम पिता बनोगे, माँ बनोगे, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अगर तुम अपने माँ बाप के वचनों का पालन करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी बातों को मानेंगे। आगे पौलुस कहते हैं, अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। प्रभु ईश्वर ने 10 नियम दिए हैं। इन 10 नियमों में चौथा नियम है, अपने माँ बाप का आदर करो। पौलुस कहते हैं कि 10 नियमों में यही एकमात्र नियम है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। वो प्रतिज्ञा क्या है? जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। यानी माँ बाप का आदर करना, उनकी सेवा करना तुम्हारे हित में है। आगे इस पौलुस पिताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, पिताओं अपने बच्चों को खिजाए नहीं करें, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। पिताओं को बताया जाता है कि अपने बच्चों को खिजाया ना करें, परेशान ना करें, बल्कि प्रभु की तरह उनको उपदेश दिया करें। प्रभु यीशु ने हमें कैसे शिक्षा दी? ना केवल अपने वचनों के द्वारा बल्कि अपने जीवन के द्वारा। शिष्यों के पैर धोने के बाद प्रभु ने कहा, इसी तरह तुम एक दूसरे के पैर धो। प्रभु ने कहा, अपने शत्रुओं को क्षमा करो, और प्रभु ने स्वयं करके दिखाया। संत पौलुस पिताओं से कहते हैं कि अपने व्यवहारों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दो। वचनों से बढ़कर अपने व्यवहारों के द्वारा, अपने अच्छे उदाहरण के द्वारा बच्चों को शिक्षा दो। आगे दासों से संत पौलुस कहते हैं, देखिए पौलुस के ज़माने में भी दास वृत्ति थी, यानी गुलामी की प्रथा थी। कुछ लोग गुलाम माने जाते थे जिनका कोई विशेष अधिकार नहीं था, लेकिन कई गुलाम विश्वासी बन चुके थे, मसीह बन चुके थे। अब उनको संबोधित करते हुए पौलुस क्या कहते हैं, दासों मेरा अनुरोध है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, आप डरते कांपते और निष्कपट हृदय से उनकी आज्ञा पूरी करें, मानो आप मसीह की सेवा कर रहे हों। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। प्रभु यीशु दासों और गुलामों से कहते हैं कि तुम इस तरह अपने मालिकों की सेवा करो मानो तुम मसीह की सेवा कर रहे हो। और उसी तरह स्वामियों को भी पौलुस संबोधित करते हैं। पौलुस कहते हैं जो स्वामी हैं दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। स्वामियों को भी बताते हैं कि आप भी इस बात को जानना कि आपका भी न्याय किया जाएगा। इन सारी बातों के द्वारा पौलुस क्या कहना चाहते हैं? हमें पवित्र वचन के अनुसार, वचन में दिए हुए उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को जीना है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी के बारे में वचन में बहुत कुछ समझाया गया है। उन बातों के अनुसार हम जीवन जिएं, ये प्रभु की दृष्टि में प्रिय है, पुण्य कर्म है।
और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें मुक्ति की कठिनता और इसीलिए प्रयत्न करने की आवश्यकता के बारे में बताया। वचन में हमने सुना, किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज सब के लिए खुला है। लोग पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से आकर स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे, लेकिन स्वर्ग के राज्य का द्वार संकरा है। स्वर्ग के राज्य का द्वार संकरा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में प्रभु कहते हैं, सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। ईश्वर के राज्य का द्वार संकरा है, इसीलिए हमें कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, डरते कांपते हुए मुक्ति के कार्य में लगे रहें। उद्धार मुक्ति आसान बात नहीं है, अनंत जीवन आसान बात नहीं है। उसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। पौलुस कहते हैं, डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहो। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में पौलुस कहते हैं, यीशु की ओर दृष्टि लगाकर अपने लक्ष्य की ओर उत्साह के साथ बढ़ो, दौड़ो। उनको मुक्ति नहीं मिलती है जो आलसी हैं। उनको मुक्ति नहीं मिलती है जो प्रयत्न करने को तैयार नहीं है। निष्क्रिय विश्वास रखने वालों को मुक्ति नहीं मिलती है, सक्रिय विश्वास रखने वालों को मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक जीवन कठिन होता है मेरे भाई और बहनों। आध्यात्मिकता के समय या आध्यात्मिकता में छुट्टी नहीं होती है। जहां पे लचीलापन आ जाता है वहां पर शैतान मारता है। आलस्य आते ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गिरने लगता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि प्रयत्न करते रहो। प्रयत्न करने पर भी बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए हमें न केवल प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बल्कि उसके लिए प्रयत्न करने की भी आवश्यकता है। शारीरिक रूप से और अन्य रूप से प्रयत्न करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। पवित्र वचनों के द्वारा हमें जीवन का मार्ग मिलता है। आज के पहले पाठ में कई बातें हमें समझाया गया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सारी बातों के लिए। आज के सुसमाचार में तूने स्वयं कहा है कि हमें सकरे द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करना है। जीवन का मार्ग का द्वार सकरा है। उस मार्ग से प्रवेश करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें चौड़े और विस्तृत मार्ग को न अपनाने के लिए कृपा दीजिए। हमें तेरे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कृपा दीजिए। तेरे पीछे चलने के लिए, तेरा अनुगमन करने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाए आज के दिन उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो, तेरे संरक्षण का एहसास हो, तेरी सुरक्षा का एहसास हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना